अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल पूछा है कि ये जो हमें ख़यालात और वसवास आते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये कहाँ से आते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा कमाल आपने सवाल पूछा है। ये ख़यालात आपको जो आते हैं, रूहानी बंदे इन्हीं ख़यालात की वजह से आपको पागल समझते हैं, यकीन मानिए, लेकिन वो बताते नहीं, चलो जो भी है गुज़ारा हो रहा है। आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका ज़हन कहीं और घूम रहा है, फ़लाँ काम, फ़लाँ काम, फ़लाँ काम, वो कहाँ से ख़यालात आ रहे हैं? तो ये जो ख़यालात का मब्बा है या मरकज़ है, ये दोनों जो लतीफ़ा जज़्बात और लतीफ़ा ज़हन है वो हैं, जहाँ पर जो भी आपकी नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं, जो आपके एक्ट हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही उस तरीके में चले जाते हैं आपके लतीफ़ा जज़्बात और लतीफ़ा ज़हन में। तो वहाँ से फिर ये ख़यालात आते रहते हैं और बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए आपका कोई इख्तियार नहीं है उन पर, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जहाँ आपने वो भरे थे ख़यालात, वहाँ से वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए रूहानी बंदे जो होते हैं, सही जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो तरतीब से आपको सारे काम करवाते हैं। लेकिन वही बात कि फ़ी ज़माना इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ना रूहानी मास्टर्स के पास इतना टाइम है, ना बंदों के पास इतना टाइम है कि वो मुसलसल जो है रह सके। फिर हम रहते भी दूर दूर हैं, तो इतना किराया लगाना और अखराजात वो कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा? तो ये प्रॉब्लम आ रहा है सब इंसानों के लिए। लेकिन इसलिए कोशिश की गई है और टाइम दिया जाएगा वीडियो कॉल पर, तो आगे अगर हमारा मिशन इतना कामयाब हो सका, इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा जो इंसान होते हैं उनके माल पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। जो मास्टर्स होते हैं वो हमेशा परफेक्ट होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो हमेशा परफेक्ट होते हैं। आगे इंसानों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उन्हीं ने आगे वर्किंग करनी होती है, उन्होंने मेहनत करनी होती है। मास्टर्स तो आगे कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप लोग नहीं समझते, नहीं कोशिश करते, मिशन की आगे तरक्की नहीं होती है, तो वो आपकी तरफ से होगी, मास्टर्स की तरफ से नहीं होगी। मास्टर का इल्म मुकम्मल है, उसके लिए तो एक बंदा ही काफ़ी है। मेरे दोस्तों में से चंद एक दोस्त ऐसे हैं, मुझे वो 3-4 काफ़ी हैं, 4-5 दोस्त हैं, वो काफ़ी हैं। वही समझ के बस बड़ी बात है, वही समझ लें बड़ी बात है। बाकी ने अपनी मेहनत करनी है, उन्होंने भी अपनी मेहनत करनी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी कामयाबी मुमकिन हो जाती है। तो जो ख्यालात और वसवास हैं, दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारे लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा जो ज़हन है वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ से हमें आते हैं। आगे आगे आप देखेंगे कि आप बेसिकली अपना मुंह धो रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर जो है वो गाना बज रहा होगा। तो हम आस्ता आस्ता इनसे वाकफ़ होते जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा ज़हन में जो भी ख्यालात होते हैं वो आस्ता आस्ता हमारे कॉन्शियस में आकर आस्ता आस्ता वो मिटते जाते हैं। जब हम उनसे वाकफ़ हो जाते हैं, जब हमारी नर्जिस लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा ज़हन को साफ़ कर देती हैं, तो फिर हमें ये ख्यालात इस तरह नहीं आते हैं। इसी तरीके से हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर आप इनसे लड़ेंगे तो एक ख्याल आगे था, आपने दूसरा लड़ना शुरू कर दिया, फिर आगे काम ख़राब हो गया। तो मैंने आपको आगे भी बताया है कि देखिए, हमारी रूह जो है, हमारा रोशनी का जिस्म कभी हमारी मत नहीं करते खुद ब खुद आकर, लेकिन जब हम बार बार कोशिश करके उनको अपना मती कर लेते हैं, सही उनसे हम समझ जाते हैं, तो फिर हम वाकफ़ हो गए, फिर नहीं वो हमें दाल लगा सकते। यही तो चीज़ है जिसको आपने ख़त्म करना है। ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो आप अपने मट्टी के जिस्म से बाहर आते हैं, फिर आपकी सही परवाज़ें शुरू होती हैं। लोग तो बस ये थोड़ा सा कुछ ऐसे रोशनी नज़र आ गई, वो जो फोटान टूटा तो थोड़ी सी रोशनी नज़र आ गई, लोगों ने समझा हमें पता नहीं क्या नूर नज़र आ गया, और लोगों ने उनको उल्ट पुल्ट सा लगा दिया। बार बार कह रहा हूँ कि वो मैंने जो आपको भेजा है उस बच्ची की तस्वीर, उस पर गौर करें, समझें, गौर करें, फिर गौर करें। उसका दिल तो वो आ, उसके अंदर है, डिब्बे के अंदर, बक्स के अंदर, तो वो बेचारी कैसे अल्लाह अल्लाह करेगी इस दिल के साथ, या कैसे उसके अंदर नाम लिखेगी। हुआ क्या कि जब वो कलब कहा गया, कलब है मरकज़, कलब बेसिकली कहते हैं मरकज़ को, तो वो लतीफ़ा कलब था, लतीफ़ा मरकज़ था हमारा रोशनी के जिस्म का। जब वलियों ने उसको एक्सप्लेन किया तो आगे समझने वालों ने ना कभी वजाहत पूछी, ना उनको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। हलवे पलो जर्दे वैसे ही मिलना शुरू हो गए, तो उन्हें ज़रूरत क्या थी उनको पूछने की। तो बस वो ऐसे लतीफ़ा कलब अब आगे के गया है, तो वो कलब समझना शुरू कर दी, ये दिल। अब दिल में क्या थी? धड़कन। तो धड़कन के साथ उन्होंने कहा जी सारा कर ले काम। तो ऐसे ही बस आवाम को लगा दिया, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। तो उन्हें जब सोचा तो उनको महसूस होना शुरू हो गया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा लो भाई हम तो कामयाब हो गए। इस तरीके से आगे भी लोगों को कामयाब करना शुरू कर दिया। उसकी मिसाल मैं आगे आगे भी आपको बता दी है कि आप सोचिए डायन, उसके बाल सोचे, उसके दांत सोचे, उसका मुँह सोचे, उसका पेट सोचे, उसके टांगे सोचें, लंबी लंबी टांगे सोचें, ऊपर उसका जनाब ऐसे देखें, आप सोचते रहें, आपको महसूस हो जाएगी डायन है, लेकिन वो हकीकत में डायन नहीं है। ऐसा ही है जो लतीफ़ा कलब जारी कर रहे हैं, कलब जारी कर रहे हैं, बस इनकी हकीकत यही है, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है।
हकीकी लतीफ़ा कलब जारी होने का मतलब ये है कि आपकी रसाई आपके रोशनी के जिस्म का जो चौथा परत है, लतीफ़ा कलब है, उस तक हो, उसमें मौजूद जो डेटा है वो आपके ऊपर आश्कारा हो। इसको कहते हैं लतीफ़ा कलब जारी होना या कलब का जारी होना। आगे पता नहीं क्या से क्या बना दिए हैं। तो दोबारा कह रहा हूँ, ये जो ख्यालात और वसवास आपको आ रहे हैं, आपका इन पर कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल क्या होता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तब ये जब ख़त्म हो जाते हैं, ये जितना डेटा आपको मिल रहा है ये आपके मौजूदात की तरफ से आपके डीएनए में है। जब जैसे जैसे आप बार बार मशक करेंगे, डीएनए प्योरीफाई होगा, सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर ये ख्यालात आपके कंट्रोल में आएंगे, उससे पहले नहीं है। जब मैं शुरू में मशक करता था तो मुझे अजीब सा होता था कि मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन वो अंदर कुछ और खाना चल रहा है, कोई ख्याल चल रहा है, कोई और चीज़ें बज रही हैं। वो अच्छा ख्याल है, कोई बुरा ख्याल है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी कौम फतवे बड़ी लगा देती है। तो मास्टर समझाएं भी तो क्या समझाएं, उन्होंने तो पर्दे के अंदर ही समझानी है फिर आपको बात। जहाँ तक उनको अपना कोई नुकसान ना पहुँचे वहीं तक जा सकते। वरना जहालत की इंतहा ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, आका की, वो कितना प्यारा पैगाम लेकर आए, तो लोगों ने क्या किया उनके साथ उस दौर में। इवन ताइफ में लोगों को समझाने के लिए गए कि बच जाओ, दोज़ख से बच जाओ, तो उन लोगों ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मरवाने शुरू कर दिए। प्रॉब्लम जहालत होती है। ये जहालत है जो लोगों को इस बात से रोक देती है, असल इल्म लेने से रोक देती है। वरना उनके पास तो पहले इल्म होता, जो दे सकते हैं, लेकिन क्या करें, लोग इस काबिल नहीं होते, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद शुरू कर देते हैं। अभी जब जब ये ऊपर जाएगा तो जिनके हलवे पलो जर्दे पे फ़र्क पड़ेगा वो तो चुप करके बैठते हैं, कोई भी नहीं बैठते। ऐसे ही काम चलता रहता है, उनको वो ख्यालात सताए रहते हैं हमारा हलवा पलो जर्दे का क्या होगा। अल्लाह पे तो फिर यकीन हो है ही नहीं ना लोगों का कि अल्लाह ने रिज़्क देना। लोग कहते हैं ना साड़ी अपनी मेहनत है। तो लोग लड़ना शुरू करते हैं, फसाद शुरू करते हैं जब उनकी सलाह की जाती। लेकिन खैर, मुमकिन हाँ तक जहाँ तक मुमकिन है हमने सलाह कर देनी होती है। आपको क्या बताऊँ, कितने लोग ऐसे मैसेज मुझे करते हैं, उनमें मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज और लकाब दे देते हैं कि मैं कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि क्या करूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे होते तो करते रहते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वसवास और ख्यालात बार बार आगे भी समझाया, तो दूसरी दफ़ा आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ कि ये हमारे उन लताइफ में मौजूद होता है सारा डेटा। ये डेटा डीएनए में होता है, फिर आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो निकलता है, ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो हमारी जान छूट जाती है। उम्मीद है भाई को जवाब की समझ आ गई होगी, नहीं जवाब की समझ तो दोबारा पूछ सकते।